आज हाईकोर्ट का जो फैसला कंगना रनौत के फेवर में आया है, क्या उसके पीछे संजय राउत का वो आर्टिकल है जिसमें संजय राउत ने लिखा था उखाड़ दिया? क्या था वो आर्टिकल? उसका एक आइडिया मैं आपको देती हूं। आपको बता दें कि जिस वक्त कंगना रनौत ने मुंबई को पीओके बोला था, तब कंगना पर कई सारे सवाल उठे थे और लोगों ने कहा था कि मुंबई में आकर बताओ। तो कंगना ने भी चैलेंज कर दिया था कि मैं तो मुंबई आके रहूंगी, डेट और टाइम भी बताया और कंगना ने यह तक कह दिया कि उखाड़ लेना, क्या उखाड़ सकते हो। जिस वक्त कंगना इधर चंडीगढ़ से मुंबई के लिए रवाना हुई, उसी वक्त सेम डे बीएमसी जो है कंगना का ऑफिस तोड़ रही थी और ये कार्रवाई नेशनल टेलीविजन पर सबने देखी। इनफैक्ट कंगना के जो वकील है रिजवान सिद्दीकी, उनका कहना है कि एक दिन पहले जब ये नोटिस दिया गया था, दूसरे दिन जब कार्रवाई हो रही थी, वहां पर रिजवान सिद्दीकी पहुंच चुके थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि कोर्ट में एप्लीकेशन चढ़ चुकी है, वहां पर सुनवाई चल रही है, आप इस कार्रवाई को रोकिए। उसके बावजूद वहां पर पुलिस, जो वर्कर्स तोड़ रहे थे और जो बीएमसी के ऑफिसर्स थे, कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं थे और कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इधर कोर्ट में सुनवाई और इधर बीएमसी ने अपनी कार्रवाई जारी कर रखी थी। तो ये एक पॉइंट प्रूव होता है कि ये बदले की भावना से किया गया, कंगना को सबक सिखाने के लिए किया गया। इसके बाद सामना, जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा जाता है जिसको संजय राउत ही मॉनिटर करते हैं और उसको टाइटल दिया जाता है उखाड़ दिया। तो आज हाईकोर्ट में जब कंगना के इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जा रहा था, तब जस्टिस ने इस उखाड़ दिया वाले आर्टिकल का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह आर्टिकल अपने आप में प्रूव करता है कि कंगना के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से की गई थी, क्योंकि यही वो टाइम था जब कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोल रही थी, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल रही थी और तभी आपको ध्यान आता है कि कंगना की कोई प्रॉपर्टी है जिसपे शायद इलीगल कंस्ट्रक्शन है और उसको डिमोलिश करना चाहिए विद इन 24 आवर्स। इस आर्टिकल ने यह प्रूव कर दिया कि ये जो कार्रवाई थी ये ऑफिशियल नहीं थी, बल्कि अनऑफिशियल कार्रवाई थी। आज जहां एक तरफ फैसला कंगना की तरफ हुआ है, वहीं जल्द ही कंगना के ऑफिस में वैल्यूएशन किया जाएगा। एक बंदे को हाईकोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया है जो कंगना के ऑफिस आएगा, चेक करेगा कि क्या क्या नुकसान किया है बीएमसी ने, उस नुकसान की एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी और उसके बाद जो टोटल वैल्यू आएगी वो हर्जाना जो है वो बीएमसी को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने तो 2 करोड़ का मुआवजा मांगा है बीएमसी से। रिजवान सिद्दीकी ने बताया कि इस पूरे प्रोसेस में मार्च तक का समय लगेगा और मार्च तक पता चल पाएगा कि आखिर कितने वैल्यूएशन का सामान या कितने वैल्यूएशन का नुकसान कंगना के ऑफिस में बीएमसी ने इलीगल डिमोलिशन के तहत किया है। जहां आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने हालांकि कंगना को भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्वीट करने से पहले थोड़ा सोच समझ के करें और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को भी ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के ट्वीट करने से या बात करने से आपको इतना आहत होकर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर इस तरह के काम ना ही करने चाहिए। ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करता है सोसाइटी के लिए। तो जिस आर्टिकल को लेकर संजय राउत काफी पॉपुलर हो गए थे, जिस आर्टिकल पर उन्होंने बहुत वाहवाही बटोरी थी और बहुत ही प्राउड फील करवाया था अपनी पार्टी को, उसी आर्टिकल के कारण उनकी पूरी पार्टी को आज हाईकोर्ट के सामने खरी खरी सुननी पड़ी है।